आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू हेवन के एपिसोड 43 को। और हाँ, ये एक्सप्लेनेशन एक नोवेल बेस्ड है, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। पर हाँ, ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ जब ऑफिशियल एपिसोड रिलीज होगा तो उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी एकदम सेम होगी। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान अपने दोस्तों के साथ निकल चुका होता है अपने भाई को बचाने के लिए, और वहीं पे जियान के भाई के ऊपर फेंगलाओ हमला कर देता, तो जियान का भाई भी फेंगलाओ के ग्रुप के ऊपर हमला कर देता। पर फेंगलाओ का ग्रुप काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से गीली के ग्रुप को वो लोग बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और फेंगलाओ गीली को चारों तरफ से घेर लेता है और वहीं पे गीली के पास अब भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो फेंगलाओ से फाइट करेगा। और गीली फेंगलाओ के सामने आ जाता है और अपने भाले को बाहर निकालता और अपनी दुई की उसके अंदर डालने लगता है, जिस वजह से गीली के भाले की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फेंगलाओ ये देख के समझ जाता है कि गीली हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वो अपने सभी साथी वॉरियरों से बोलता है कि जाओ जाकर गीली को मार दो। और ये सुनते दो डाउन लेवल के वॉरियर अपनी दुई को बाहर निकाल लेते और अपनी तलवार को बाहर निकाल के गीली के ऊपर हमला कर देते हैं। तो गीली भी उन दोनों से अकेले भिड़ जाता है और उन लोगों के बीच में काफी धुआंधार फाइट होती है, जहाँ पर गीली अकेली उन दोनों को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। ये देख के वो दोनों समझ जाते हैं कि गीली को ऐसे हराना मुश्किल है, इसलिए वो डाउन लेवल के वॉरियर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और अपनी तलवार के अंदर दुई की डाल के कंबाइन अटैक बनाने लगती है। और कुछ ही देर बाद वो दोनों कंबाइन अटैक बना लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है, और उससे वो गीली के ऊपर हमला कर देती है। तो गीली भी उस अटैक को अपने भाले से रोकने लगता है और कुछ ही टाइम बाद गीली उस अटैक को रोक लेता है और उसमें गीली की काफी सारी दुई की यूज हो जाती है। और वहीं पे फेंगलाओ ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गीली के सामने आ जाता है और अपनी दुई की से एक फिस्ट अटैक बनाता है और गीली के ऊपर कर देता है। तो गीली भी उसको रोकने के लिए फिस्ट अटैक बनाता है और दोनों अटैक आपस में जब टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है और गीली काफी दूर जाके गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जो फेंगलाओ तो वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गीली और फेंगलाओ के जो लेवल में डिफरेंस था वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से फेंगलाओ को कुछ भी नहीं होता और गीली की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर गीली फेंगलाओ के पास जाता है और अपना भाला गीली की छाती में घुसेड़ देता है, जिस वजह से गीली को काफी ज्यादा दर्द होता है। तभी फेंगलाओ अपना भाला बाहर निकलता है और गीली को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे आता है डार्क ग्रीन कलर का फ्लेम का क्लस्टर और जाके फेंगलाओ के भाले में लगता है, जिस वजह से जो फेंगलाओ का भाला होता है वो काफी दूर जाके गिरता है और फेंगलाओ भी पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और इस वजह से जो फेंगलाओ होता है काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कौन है बे जो मेरे से पंगा लेके गीली को बचा रहा है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, साले चुसे हुए आम जैसी शकल के, मैं तेरा बाप हूँ और आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ, क्योंकि पहले तो तू मेरे हाथों से बच गया था पर आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। और फिर जियान गीली के सामने आके खड़ा हो जाता है। जियान को जिंदा देख के गीली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर जो फेंगला होता है जियान को जिंदा देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा डर भी जाता है जियान से, और उसके मुंह से निकलता है जियान। और इन्हें जब फेंगलाओ के साथ ही सुनते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनने भी सुन रखा था जियान के बारे में कि जियान ने किस तरीके से फेंगलाओ को भगा भगा के मारा था और जिंदा बचने के लिए फेंगलाओ को वहाँ से धूम धड़ा के भागना पड़ा था। और फिर जियान ने हैंग फेंग को पीटा था, जिस वजह से जो हैंग फेंग था ऑलमोस्ट मरने की कगार पे पहुंच चुका था। और वहीं पे जो गीली था वो शॉकिंग भरी नजरों से जियान को देख रहा होता है। तभी जियान बोलता है, सेकंड भाई क्या आपको मुझे जिंदा देख के खुशी नहीं हुई? तो ये सुनती गन गीली बोलता है कि इतनी ज्यादा खुशी की मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे तो ये सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। ये सुनती गन तो जियान अपना हाथ गीली के सामने बढ़ाता है और गीली से बोलता है, ये कोई सपना नहीं, मैं असलियत में जिंदा। तो गीली भी जियान का हाथ टच करता है और बोलता है, अरे मेरे जियान भाई तुम अभी भी जिंदा। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि गीली ने मान लिया था कि जियान अब मर चुका, और इसीलिए जियान को जिंदा देख के गीली के पास कोई शब्द नहीं होते अपनी खुशी को बयान करने के लिए। और गीली अब जियान से बोलता है, अगर मैं मर भी जाता हूँ अब मुझे कोई भी गम नहीं होगा। पर जियान को कुछ भी समझ नहीं आता कि गीली बोलना क्या चाह रहा। तभी जियान गीली से बोलता कि भाई आप अब रेस्ट करो, अब इस फेंगलाओ को मुझ पे छोड़ दो। और फिर जियान आगे आता और अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता और फेंगलाओ से बोलता है, फेंगलाओ तेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, क्योंकि तूने मेरे भाई को हाथ लगाया है, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और फिर जो फेंगलाओ तो जियान को देख के काफी ज्यादा डरा हुआ भी होता है, काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है जियान के ऊपर। और फिर अपने डाउन लेवल के वॉरियर से बोलता है, अगर तुम जियान को मार डालते हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। और इस वजह से वो लोग लालच में आ जाते हैं और अपनी दुई को बाहर निकाल के जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते। तभी अचानक से आसमान में आ जाती वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा। और क्वीन मेडुसा के आने की वजह से जो फेंगला होता है और उसके जो साथी होते हैं काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो लोग महसूस कर सकते थे क्वीन मेडुसा का पावरफुल ऑरा को। इस वजह से चुपचाप से अपनी दुई को अंदर रख लेते और चुपचाप से पीछे खड़े हो जाती है, एकदम भीगी बिल्ली बन के। वहीं पे क्वीन मेडुसा जियान को देखती है और बोलती है, उस दिन तो तुम मेरे हाथों बच गए थे, पर आज तो मैं मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। और ये सुनती जो फेंगला होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि क्वीन मेडुसा उसी की पार्टी की है और वो भी जियान को मारना चाहती है। इस वजह से फेंगला डरते हुए क्वीन मेडुसा से बोलता है, वेरी वेरी प्रेटी लेडी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जियान को मारने में। और ये सुनती क्वीन मेडुसा फेंगला की तरफ देखती है, देखती फेंगला की पैंट गीली होने लगती डर के मारे। और क्वीन मेडुसा बोलती है, अबे चूसे जैसी आम जैसी शकल के, तेरी कोई औकात नहीं मेरी मदद करने की। तो फेंगला बोलता, प्रेटी लेडी आप जैसा चाहती वैसा होगा, आप अकेले जियान को मारना चाहती तो आप अकेले मार सकती हो जियान को, मैं यहाँ पे चुपचाप से खड़ा रहूंगा। और वहीं पे फेंगला के दिमाग में इतनी गंदी गंदी बातें चल रही होती क्वीन मेडुसा को देखकर एकदम से असली असली, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी में इतनी बवाल लड़की आज तक नहीं देखी थी। वो तो क्वीन मेडुसा की पावर को देख के डरा हुआ होता है, इस वजह से वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और वहीं पे जो जियान होता है क्वीन मेडुसा को गुस्से से देख रहा होता है, और वहीं पे क्वीन मेडुसा भी जियान की आंखों को देख रही होती है। और वहीं पे जियान को इस बात से गुस्सा नहीं आ रहा होता कि क्वीन मेडुसा उसको मारने के लिए आई है, उसे इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है इस टाइम पे आके वो इनडायरेक्टली फेंगलाओ की मदद कर रही है। इसलिए जियान गुस्से से क्वीन मेडुसा से बोलता है, हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसे हम लोग फ्यूचर में सॉल्व कर लेंगे, मगर तुमने यहाँ पे अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की
की कोशिश की तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे ऊपर भी हमला कर दूंगा। और वहीं पे जो क्वीन मेडुसा होती है वो जियान की धमकी सुन के बिल्कुल भी नहीं डरती है, और जो जियान के तीखे वर्ड होते हैं वो क्वीन मेडुसा को दिल को जरूर चीर देते हैं और उसे जियान को लेकर काफी ज्यादा अच्छा फील होने लगता है। और फिर जियान से बोलती है ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी जो जिंदगी वो सिर्फ मेरी, इस वजह से मैं ही तुम्हें मार सकती हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर वहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। ये सब देख के जियान एकदम से भौचक्का सा रह जाता है, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता कि क्वीन मेडुसा उसकी धमकी सुन के वहाँ से चली गई, क्योंकि जियान को लग रहा होता है क्वीन मेडुसा धमकी सुनने के बाद तो उसके ऊपर टूट पड़ेगी और उसका काम तमाम कर देगी। और फिर जियान अपने मन में बोलता है इस बात को छोड़ो, क्योंकि औरतों को तो भगवान भी नहीं समझ पाया मैं कौन सी खेत की मोली हूँ। इसलिए जियान अपनी फाइट पे आ जाता और अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को बाहर निकालता, फेंगलाओ के ऊपर टूट पड़ता है और फेंगलाओ भी अपना भाला लेके जियान के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट स्टार्ट हो जाता है। और फिर दोनों के बीच में काफी धुआंधार बैटल कॉम्बैट होता है, पर इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। इस वजह से जियान थोड़ा सा पीछे जाता है, अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को रख लेता है और अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर अपनी दोनों हेवनली फ्लेमों को अलग अलग कर लेता है। एक हाथ में अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को ले आता है, दूसरे हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम को, और ये देखकर फेंगलाओ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है तुम्हारे पास फॉलन आर्ट फ्लेम क्या कर रही है। बट जियान फेंगलाओ की बात को कोई भी रिप्लाई नहीं देता और उसे गुस्से से देखने लगता है। वहीं पे फेंगलाओ देख के समझ जाता है अभी ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली। इस वजह से वो अपने सभी डाउन वैंग लेवल की वॉरियर से बोलता है तुम सभी को इस जियान से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे तो इसको अपन बहुत ही आसानी से हरा देंगे। और फिर वो सभी अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेते हैं और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जियान अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम उनकी बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उनको काफी तेज दर्द होने लगता है और साथ ही फॉलन आर्ट फ्लेम उनकी दुईकी को भी खाने लगती है। और फिर जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड उठाता है और उनके ऊपर स्लैश अटैक कर देता है, और जब उनके वो स्लैश अटैक लगता है तो काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, पर वो वॉरियर फिर भी हार नहीं मानते और फिर सभी मिलकर एक कंबाइन अटैक बनाते और जियान के ऊपर कर देते हैं। पर जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है, पर इस वजह से जियान की सटक जाती है और फिर जियान वॉरियर के पास जाता है और अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड से एक उसमें जड़ देता करारा सा, जिस वजह से उस वॉरियर की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। तभी जियान उसके पास जाता है और उसको पकड़ता है और उसमें एक करारी सी लात जड़ देता है, जिस वजह से वो वॉरियर काफी दूर जाके गिरता है। और ये देख के जो फेंगलाओ होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जियान ने 2 ही अटैक के अंदर एक डाउ वैंग लेवल की वॉरियर को हरा दिया और इसी वजह से फेंगलाओ को अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर है और वहीं पे वो जियान एक डाउ वैंग लेवल का वॉरियर वो भी कुछ दिन पहले बना है, उसको भी नहीं हरा पा रहा है। तभी फेंगलाओ अपने बाकी के वॉरियर से बोलता है अपनी दुईकी की मदद से उस फॉलन आर्ट फ्लेम को अपनी बॉडी से बाहर निकालो, वरना वो तुम्हारी सारी दुईकी को खा जाएगी। और ये सुनते वो सभी के सभी वॉरियर अपनी पूरी दुईकी की पावर लगा के फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकालने लगते अपनी बॉडी से, और फेंगलाओ भी अपनी दुईकी की पूरी पावर लगा देता है फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकालने में, और इसी वजह से वो कुछ ही देर में अपनी बॉडी से फॉलन आर्ट फ्लेम को बाहर निकाल लेते हैं। और फिर फेंगलाओ अपने वॉरियर से बोलते हैं तुम जाकर जियान के भाई गीली को पकड़ो, क्योंकि हम लोग जियान के भाई की गर्दन पे तलवार रखकर ही जियान को रोक सकते हैं और फिर तभी हम लोग यहाँ से जिंदा बच के यहाँ से निकल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से आज जिंदा बच के निकल जाता हूँ तो मैं तुम लोगों को इतने सारे ट्रेजर दूंगा कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये सुनते 2 डाउ वैंग लेवल के वॉरियर गीली के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और फेंगलाओ भी अपनी डार्क रेड कलर की दुईकी को बाहर निकाल लेता है जियान से फाइट करने के लिए। तो जियान भी फेंगलाओ के पास आ जाता है और अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, और जैसी ग्रीन लोटस फ्लेम बाहर निकलती है तो फेंगलाओ की जो दुईकी होती है वो फेंगलाओ की बॉडी के अंदर घुस जाती है और बोलती ना ना मैं बाहर नहीं निकलूंगी। पर फेंगलाओ अपनी दुईकी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वो दुईकी बोलती है ना नको मैं बाहर नहीं आऊंगी। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जियान की जो ग्रीन लोटस फ्लेम वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, इस वजह से जो फेंगलाओ की ब्लडी दुईकी होती है वो बाहर नहीं निकल रही होती है, क्योंकि उसे ग्रीन लोटस फ्लेम से डर लग रहा होता है। और फिर जियान फेंगलाओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फेंगलाओ अपनी तरफ जियान को आता देख वो जियान के ऊपर एक अटैक करता है, पर जियान उससे बहुत ही आसानी से बच जाता है और फिर अपने हाथ में दुईकी लाता है और बोलता है ऑक्टेन पंच, और फेंगलाओ में ऑक्टेन पंच जड़ देता है, जिस वजह से जो फेंगलाओ होता है वो काफी दूर खिसका हुआ चला जाता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर जियान अपने सेकंड भाई गीली की तरफ देखता है जहाँ पर 2 वॉरियर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जियान अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पे आ जाता है वापस फेंगलाओ और जियान को रोक लेता है आगे बढ़ने से। और जो फेंगलाओ की हालत थी वो काफी ज्यादा खराब थी, पर फिर भी फेंगलाओ जियान से बोलता है आज तुम अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखोगे। और वहीं पे वो दोनों वॉरियर लिंगियान के काफी ज्यादा पास पहुंच जाते, तभी अचानक से उन दोनों के सामने आ जाता छोटा पैकेट बड़ा धमाका और लाल वाला लिंगियान, और जिया जियान से बोलती है जियान तुम आम की गुठली जैसी शकल की बंदे को संभालो, हम इन दोनों को संभालते हैं। और वैसे भी हम दोनों ने काफी टाइम से फाइट नहीं की, जिस वजह से हमारी हड्डियां जाम हो चुकी हैं, इसलिए इन दोनों के साथ फाइट करके थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी हम लोगों की। ये देखिए फेंगलाओ को समझ में आ जाता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, अब उसकी पिटाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वजह से फेंगलाओ बोलता है मेरे सभी साथियों टूट पड़ो इन सभी के ऊपर, जो दिखाई दे उसको मार डालो। और ये सुनते छोटे मोटे आड़े टेढ़े जितने भी फेंगलाओ के साथ वॉरियर आए थे वो सभी के सभी हमला कर देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे चारों साइड फाइट स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जियान के साथी और गीली के साथ सभी के सभी लड़ रहे होते हैं। और फिर जियान फेंगलाओ से बोलता है फेंगलाओ बेटे अब तुम्हारी पिटाई होने से अब कोई नहीं रोक सकता है, अब बताओ तुम्हें लातें खानी है कि घूसे खाने हैं, या फिर मैं तुम्हारा एक बार में टिकट काट दूं सीधा। तो फेंगलाओ बोलता है क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? मुझे मानना इतना ज्यादा आसान भी नहीं, क्योंकि मैं एक डाउ वांग लेवल का वॉरियर हूँ। और फिर फेंगलाओ अपने ब्लडी ऑरा को फैलाने लगता है, जिस वजह से पूरे आसमान में लाल बादल बन जाते हैं और फेंगलाओ उसी के अंदर जाके छुप जाता है। ये देख के जियान एक स्माइल देता है और बोलता है साले ये लातों की बुत
बातों से नहीं मानेंगे, इनको थोड़ा बजाना ही पड़ेगा तभी ये सुधरेंगे। और फिर जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम को बाहर निकालता है और फेंगलॉ के ब्लडी ऑरा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका ब्लडी ऑरा काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। पर तभी छुपा हुआ फेंगलॉ जियान के ऊपर हमला कर देता है अपने भाले से। तो जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम से बहुत ही आसानी से उसके हमले से बच जाता है और जियान अपनी पूरी बॉडी के ऊपर डार्क ग्रीन कलर की फ्लेम ले आता है और जियान बोलता है चलो अब इसकी थोड़ी सी धुलाई देते हैं और जियान उसकी ब्लडी ऑरा के अंदर घुस जाता है और फिर क्या जियान लगे तेरी फेंगलॉ को बुरी तरीके से बजाता है और इस वजह से जो फेंगलॉ की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी फेंगलॉ जियान से गुस्से से बोलता है जियान तुम अपनी औकात से बाहर निकल रहे हो, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हें ब्लैक अलायंस जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो जियान बोलता है थम जा, तेरे को मारने के बाद मैं सीधा ब्लैक अलायंस के पास ही जाने वाला हूँ। और उसके बाद उस ब्लैक अलायंस की माँ की आंख, इस वजह से फेंगलॉ को समझ में आता है कि जियान आज नहीं छोड़ने वाला, इसलिए वहाँ से भागने के लिए फेंगलॉ अपनी पुरानी वाली टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाके अपीयर होता है और जियान से बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार पाओगे, बड़े आए तो ना मुझे मारने वाले। और वहाँ से भागने लगता है तो जियान एक स्माइल देता है और फ्लैश की तरह चमकता और हैंग के आगे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है हाय ब्रो, थोड़ा सा पिट लो ब्रो, तुमको क्या लगता है पिछली बार की तरह तुम इस बार भी मेरे हाथों से बच जाओगे? पिछली बार तो तुम्हारे दोस्त थे तुम्हारे पास, अब कौन है तुम्हें बचाने के लिए? इसलिए अब तुम जहाँ भी जाओगे अब मुझे ही पाओगे अपनी मौत के रूप में। पर अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए पकड़म पकड़ाई को बंद करते हैं। और फिर जियान अपनी फ्लेम को पंच बनाता है और फेंगलॉ के पेट में जड़ देता है, जिस वजह से फेंगलॉ के मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर जियान अपनी डार्क ग्रीन कलर की एक बॉल बनाता है छोटी सी और फेंगलॉ के ऊपर फेंक देता है और वो छोटी सी बॉल पूरी फेंगलॉ को कवर कर लेती है और कुछ ही सेकंड के अंदर फेंगलॉ को जला के राख कर देती है और फेंगलॉ का काम खत्म। और फिर जियान हैंग सिटी की तरफ देखता है और बोलता है हैंग फेंग मैं आ रहा हूँ तुझे मारने के लिए। और इसी के साथ ये अधूरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पूरा देखना है जहाँ पर जियान गवाई जियान से कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिसे सुनने के बाद काफी बुरा भी लगेगा और ऐसी फीलिंग भी आई क्या ही भाई है यार। और ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फेरीलैंड पर, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को दबा के लाइक करना है और दबा के कमेंट करना है। और हाँ, कल इस चैनल पे आ रहा है एक नया डाउंगा जिसका नाम है मॉडर्न वॉइस सराउंडिंग द पैराडाइज और इस डाउंगा के जो एक्शन सीन्स होने वाले वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, क्योंकि इस डाउंगा के लिए जो बैटल कॉम्बैट के लिए फाइटर यूज किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के हैं। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।